हेलो साथियों, मैं महावीर नायक। आज इस वीडियो में अपन कक्षा 10 विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रमुख रासायनिक तत्व हैं, रासायनिक यौगिक और रासायनिक लवणों के रासायनिक सूत्र और उनके रासायनिक नाम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं MgO से। तो ये जो MgO है, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। और साथियों, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो क्या बनता है? ये तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो धातु जो है ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पहला आया हुआ। इसी तरह H2SO4 का रासायनिक नाम हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी तरह ZnSO4 इसका रासायनिक नाम हो जाएगा जिंक सल्फेट। CO2 का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो लगभग सभी को आता होगा। कार्बन डाइऑक्साइड। फिर H2O, इसका हो जाएगा जल। तो जल का रासायनिक सूत्र पूछे तो क्या होगा? H2O। तो एक बार वापस देखते हैं। MgO का रासायनिक नाम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। H2SO4 का हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। अब ये भी पूछ सकते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताओ, तो रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2SO4। इसी तरह जिंक सल्फेट है, तो जिंक सल्फेट का ये तो हो जाएगा रासायनिक सूत्र और ये रासायनिक नाम। तो अपने को रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम दोनों पता होना चाहिए। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल। आगे वाली स्लाइड देखते हैं। C6H12O6, इसको अपन कहेंगे ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। ये हो जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। और इस कैल्शियम ऑक्साइड को जो है बिना बुझा चुनना भी कहते हैं। बिना बुझा चुनना। ठीक है। और ये CaOH2 इसको कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। बुझा हुआ चूना। जब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर पानी डाल देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो अगर यदि एग्जाम में पूछे कि बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र बताओ तो हो जाएगा कैल्शियम यानी CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह आगे देखते हैं CaCO3, तो इसका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट। और साथियों कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। जो ताजमहल है वो संगमरमर से बना हुआ, ठीक है। तो संगमरमर का अगर भी रासायनिक सूत्र पूछे तो CaCO3 या इसका रासायनिक नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह CH4 का हो जाएगा मीथेन गैस। मीथेन जो एक गैस है, एक बार वापस देख लो, C6H12O6 ग्लूकोज, CaO कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बिना बुझा चूना भी कहते हैं, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसी तरह CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। और CH4 का हो जाएगा मीथेन। ये तत्व हैं और इन तत्वों को अपन देखते हैं। N का मतलब होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित गैस है। और O है, इसका हो जाएगा ऑक्सीजन। ये तो सब जानते होंगे, ऑक्सीजन। ये हो जाएगा NO का हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड। और NO2 का हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। इसी तरह ये हो जाएगा यहां पे जो है NO2, यहां पे जो दो ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा। नाइट्रस ऑक्साइड होगा N2O, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। इसी तरह HCl का होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अपन जब पाचन तंत्र पढ़ते हैं तो पाचन तंत्र में देखते हैं कि जो आमाशय है, आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनती है जो भोजन को पचाने में सहायता करती है और हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने का काम भी करती है, ठीक है। तो ये HCl का रासायनिक नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। आगे देखते हैं। Fe का हो जाएगा आयरन। Fe का क्या होगा? आयरन। इसी तरह ये हो जाएगा आयरन सल्फेट या फेरिक सल्फेट। Fe3O4 का हो जाएगा आयरन ऑक्साइड, है ना। आयरन 2,3 ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड, जिसे मैग्नेटाइट के नाम से भी जानते हैं। और मैग्नेटाइट जो है लोहे का अयस्क। इसी तरह Fe2O3 का हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का मतलब होगा जंग। जो वस्तुओं पे, लोहे की वस्तुओं पे जो जंग होता है ना, उसका रासायनिक सूत्र होगा Fe2O3। S का हो जाएगा सल्फर। और SO2 का हो जाएगा सल्फर डाई
ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। इसी तरह SO3 का हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। Fe का हो जाएगा आयरन, FeSO4 आयरन सल्फेट, Fe3O4 आयरन ऑक्साइड जिसे मैग्नेटाइट के नाम से भी जानते हैं जो लोहे का अयस्क है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड जो जंग है, S सल्फर, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब आगे देखते हैं AgCl। AgCl का होगा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। इसी तरह AgBr का हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। CuSO4, CuSO4 का होगा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ZnSO4 का हो जाएगा जिंक सल्फेट, Na2SO4 का हो जाएगा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड, BaCl2 का हो जाएगा बेरियम और ये BaSO4 का हो जाएगा बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। एक बार वापस ऊपर से देख लो, AgCl का हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड, इसी तरह AgBr का हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, CuSO4 का हो जाएगा कॉपर सल्फेट, ZnSO4 का हो जाएगा जिंक सल्फेट और Na2SO4 का हो जाएगा सोडियम सल्फेट, BaCl2 का हो जाएगा बेरियम क्लोराइड और BaSO4 का हो जाएगा बेरियम सल्फेट, ठीक है। ये देखते हैं NaCl। NaCl को जो है सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक के नाम से जाना जाता है, साधारण नमक, जिसे हम खाने में काम में लेते हैं। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम होगा सोडियम क्लोराइड और इसका रासायनिक सूत्र होगा NaCl। इसी तरह CuO ये हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। इसी तरह ZnO का हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है कास्टिक सोडे के नाम से भी जानते हैं। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं,
कास्टिक सोडा। और इस कास्टिक सोडे का जो उपयोग है सामान्यतः अपन साबुन बनाने में काम में लेते हैं, यानी साबुन बनाने में कास्टिक सोडे का प्रयोग करते हैं। तो कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और रासायनिक सूत्र होगा सोडियम NaOH। ये हो जाएगा Na2ZnO2, ये सोडियम जिंकेट हो जाएगा, एक लवण है ना सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। Na2CO3, Na2CO3 का हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। एक बार वापस देखते हैं, NaCl का हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक के नाम से जानते हैं। CuO इसको कहेंगे कॉपर ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और इसका उपयोग सब साबुन बनाने में करते हैं। और Na2ZnO2 इसको सोडियम जिंकेट कहते हैं, ये एक लवण है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और इस सोडियम कार्बोनेट को अपन धावन सोडे या धोने का सोडे भी बोलते हैं, धोने का सोडा या धावन सोडा। ठीक है, तो धोने का परीक्षा में पूछे, ये पिछली बार भी आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे आते रहते हैं क्वेश्चन कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है या धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, क्या है, तो अपने को याद होना चाहिए। Na2CO3 का जो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, और इसका जो साधारण नाम है वो है धावन सोडा या धोने का सोडा। इसी तरह ये NaHCO3 जो है इसको बेकिंग सोडे के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। इसी तरह CuCl2 का हो जाएगा कॉपर क्लोराइड। इसी तरह H3O+, ये हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। MgOH2 इसको बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो है एक सामान्य नाम है, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ध्यान रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसका उपयोग जो है एसिडिटी से राहत पाने के लिए भी करते हैं। एसिडिटी से राहत पाने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
का प्रयोग करते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो रासायनिक नाम है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और इसका रासायनिक सूत्र होगा MgOH2। इसी तरह K2SO4 का हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। Na2SO4 का हो जाएगा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अब आगे देखते हैं CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। इसी तरह MgSO4 का हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, इसी तरह NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। फिर आ जाएगा NH4Cl। NH4Cl का रासायनिक नाम होगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। इसी तरह CaOCl2 इसका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसे जो है विरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं NH3। NH3 का हो जाएगा अमोनिया। एक बार देख लो, CaSO4 का हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट और MgSO4 का होगा मैग्नीशियम सल्फेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका जो है सामान्य नाम विरंजक चूर्ण और NH3 अमोनिया। यहां पे NH4Cl का हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। इसी तरह CaSO4 का हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। अब ये तो हो गया कैल्शियम सल्फेट। अब CaSO4 डॉट 2H2O, डॉट 2H2O ये हो जाएगा जिप्सम। ये किसका रासायनिक नाम, ये रासायनिक सूत्र है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम। और CaSO4 डॉट हाफ H2O आधा जल का, तो इसमें हो जाएगा POP, POP। इसका पूरा नाम हो जाएगा प्लास्टर ऑफ
प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, तो देखो यहाँ पे ये तीन चीजें ध्यान में रखना। CaSO4 है तो इसका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। और जब इस कैल्शियम सल्फेट के अंदर जो दो क्रिस्टलन जल के अणु हैं, दो क्रिस्टलन जल के अणु हैं, तो फिर इसको बोलेंगे जिप्सम। और अगर यदि आधा H2O है तो अब हम इसको बोलेंगे POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये क्रिस्टलन जेल वाला पहले वाले वीडियो में बताया। और ध्यान रखना कि जो जिप्सम है इसके अंदर क्रिस्टलन जेल कितने होंगे, दो, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हो जाएंगे आधा। अब आगे देखते हैं CuSO4, ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। आगे देखते हैं और ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। NaAlO2 का हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट, यानी सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र होगा NaAlO2। फिर आ जाएगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर आ जाएगा HNO3, HNO3, इसका रासायनिक नाम होगा नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। फिर आ जाएगा MgNO3 और ब्रैकेट के बाद 2 है तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है, आगे और देखते हैं। Hg, Hg का जो है, Hg का हो जाएगा मरकरी। और ध्यान देना, मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं या होती हैं। और ये एग्जाम में पूछते हैं ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती हैं, तो वो हो जाएगी मरकरी। और मरकरी का प्रतीक हो जाएगा Hg। अब इसी तरह आगे देखते हैं HgS, इसे हम जो है मरकरी सल्फाइड बोलते हैं, मरकरी सल्फाइड। सल्फाइड, और इसको अपन सिनाबार के नाम से भी जानते हैं, सिनाबार। और ध्यान रखना सिनाबार जो है वो मरकरी का एक अयस्क है, ठीक है, सल्फाइड अयस्क। इसी तरह आगे देखते हैं HgO, HgO का हो जाएगा मरकरी ऑक्साइड। Cu2S, कॉपर सल्फाइड। SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ZNS, जिंक सल्फाइड। इसी तरह ZNO, जिंक ऑक्साइड।
Hg मरकरी, HgS मरकरी ऑक्साइड, मरकरी सल्फाइड, और इसे सिनाबार के नाम से भी जानते हैं, और ये इसका एस है। और HgO मरकरी ऑक्साइड, Cu2S कॉपर सल्फाइड, SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड, और ZnS का हो जाएगा जिंक सल्फाइड, और ZnO का हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। ये हो जाएगा ZnCO3 का हो जाएगा जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। इसी तरह CO का हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। यह एक खतरनाक गैस है, एक विषैली गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 ये सब जानते होंगे, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। इसी तरह ये हो जाएगा MnO2 का हो जाएगा मैग्नीज। एक ध्यान रखना, एक तो होता है Mg और एक होता है Mn। ये तो हो जाएगा मैग्नीशियम और ये हो जाएगा मैग्नीज। तो ये मैग्नीज ऑक्साइड है। क्या है? मैग्नीज ऑक्साइड। इसी तरह ये हो जाएगा He, जो एक तत्व है ना, गैस, हीलियम गैस। यह सबसे हल्की गैस है। H यानी हाइड्रोजन, ये भी गैस है और सबसे अच्छा ईंधन है हाइड्रोजन। H2O ये जल। आगे देखते हैं। Na का हो जाएगा सोडियम, सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है जो बहुत सॉफ्ट होती है, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है। और यह एक सक्रिय तत्व भी है, सक्रिय धातु भी है, जिसे हवा में खुला रखने पर ये जो है स्वतः ही जल उठता है, यानी कि पानी के संपर्क में आते ही ये आग पकड़ लेता है, जलने लग जाता है। और ये हो जाएगा मैग्नीशियम, Mg का हो जाएगा मैग्नीशियम। ये हो जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ये हो जाएगा के का क्या हो जाएगा पोटेशियम। और के का ध्यान रखना, एक तो के और एक पी है ना। के नाम से तो जैसे ऐसा लग रहा है कि ये पोटेशियम नहीं होगा, लेकिन ये के का मतलब क्या है? पोटेशियम, यानी पोटेशियम का प्रतीक हो जाएगा के। और बहुत सी बार पोटेशियम को जो है वो पी लिख के आ जाता है, तो ये पी गलत हो जाता है ना, पोटेशियम का के होगा। इसी तरह एफ का हो जाएगा फ्लोरीन, पी का हो जाएगा फास्फोरस, इसी तरह Cl का हो जाएगा क्लोरीन। तो ये जो तत्व हैं, इनके प्रतीक अपन एक बार वापस देखते हैं। सोडियम का प्रतीक हो जाएगा Na, मैग्नीशियम का हो जाएगा Mg, एल्यूमिनियम का Al, पोटेशियम का हो जाएगा K, क्लोरीन का F, फास्फोरस का P, क्लोरीन का Cl। अब ये देखते हैं C6H6, ये हो जाएगा बेंजीन का। ठीक है, इसकी संरचना देखें एक बार। तो ये ऐसे बनता है।
और इसमें जो है हर एक के हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ये क्या है? बेंजीन। बेंजीन ठीक है, यहां तक उतारो। ये हो जाएगा KMnO4 का हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। अब इसी तरह K2Cr2O7 का हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ध्यान रखना KMnO4 और K2Cr2O7 ये जो है प्रबल ऑक्सीकारक हैं। अभी एग्जाम में भी पूछा था कि KMnO4 और ये इनके यानी कि ऑक्सीकारक के उदाहरण पूछे थे, तो अपने को ऑक्सीकारक के ये बताने हैं KMnO4 और K2Cr2O7। इसी तरह अब देखते हैं आगे CH3Cl, ये हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। और CH3COOH ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। और इसी एथेनोइक अम्ल को जो है एसिटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। एसिटिक अम्ल। जो सिरका होता है, सिरके के अंदर भी क्या होती है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, क्योंकि जो सामान्यतः जो एसिटिक अम्ल का जो 3 से जो 5% विलयन होता है उसे हम सिरके के नाम से जानते हैं। और सिरके का जो उपयोग है वो अचार मुरब्बे के जो है उसके अंदर डालने परिरक्षण के रूप में सिरके को काम में लेते हैं। अब इसी तरह हो जाएगा CH3COON, तो ये हो जाएगा सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट जो एक तरह से साबुन है। आगे लास्ट स्लाइड देखते हैं। ठीक है, यहां तक अपने हो गए जो इंपॉर्टेंट जितने भी तत्व, लवण और यौगिक। और इसके अलावा अपन एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, और अल्कोहल और कीटोन के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, आज इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।